अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत अध्याय 19 मध्य लीला क्रिया संख्या 158। तो हम सुन रहे हैं किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद ने हमें 6 ऐसे लक्षण या कार्य बताए जिससे हमारी भक्ति समाप्त हो सकती है। ये उपदेशामृत से लिया गया। किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा, भुक्ति मुक्ति वांछा यत असंख्यतार लेखा। कभी कभी भक्ति लता के साथ साथ भौतिक भोग की इच्छाओं तथा भौतिक जगत से मुक्ति की लालसा की अवांछित लताएं भी बढ़ने लगती। ऐसी अवांछित लताओं की किस्में असंख्य हैं। एक्चुअली ऐसा जैसा हम जानते हैं कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारा शरीर छूट जाता है, लेकिन सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर छूटता नहीं है। तो इस कारण से मन के अंदर अनगिनत जन्मों के सपने, इच्छाएं, भावनाएं, इम्प्रेशंस हैं, जिस कारण वो अनगिनत है, उसका कोई लिमिट नहीं है। इसलिए अनगिनत विचार हमारे दिमाग में आते हैं। और उसका मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, असंख्य हैं। और ये अवांछित हैं क्योंकि ये भोगने की इच्छा से हम लोग पता नहीं कितने जन्म ले चुके हैं। उस कारण से बहुत सारी इच्छाएं हैं। जब हमारी सारी इच्छाएं शुद्ध हो जाती हैं तब तो हम संसार में वापस ही नहीं आते। ये वापस आने का मतलब है अभी कुछ कुछ इच्छाएं बची हैं, तो सारी इच्छाएं हमें तंग करती हैं या अलग अलग चीजें करने को बोलती हैं, भक्ति के साथ साथ भी। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि भक्त शुरू करता है भक्ति और तुरंत शुद्ध हो जाता है। ये लंबा प्रोसेस। आप जानते हैं कि अजामिल जो है, अंत में उसने विष्णु दूतों के दर्शन किए, लेकिन फिर भी वो भगवान के धाम में नहीं गया। उसको फिर से मौका दिया गया। एक उसको विष्णु दूत लेके नहीं गए, लेकिन उसको मौका दिया, अब तुम भक्ति करो। आपने देखा कि नारद मुनि जो अपनी माँ के, नारद मुनि से पहले जब वो एक दासी पुत्र थे, तब उन्होंने, जब वो जंगल में तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने भगवान के दर्शन किए, लेकिन उसके बाद भगवान उनको लेके नहीं गए अपने साथ। उसके बाद अब बोला कि अभी तुम्हें और भक्ति में तपस्या करनी है और शुद्ध होना है। आपने ध्रुव महाराज की कहानी सुनी। ध्रुव महाराज ने दर्शन पाए साक्षात, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने फर्दर तपस्या भक्ति करी, फिर हो गए। तो ये प्रोसेस इतना इजी नहीं है जैसा हम लोग कई बार कहते हैं कितने साल हो गए। इसलिए कहते हैं कि यहाँ धैर्य की बड़ी आवश्यकता है। साल कितने हुए हमें मालूम नहीं है, कितने कितने अनगिनत लाखों करोड़ों साल हम भौतिकता में जीते आए हैं। पहले अलग अलग योनियों में, निचली योनियों में, उसके बाद में मनुष्य योनियों में। बहुत सारा, कई लोग कहते हैं कि मनुष्य योनि बहुत बढ़िया है क्योंकि इसमें हम बढ़िया से भोग कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं भोग करने की। जितनी बड़ी प्लानिंग शायद जानवर योनि में पॉसिबल नहीं थी। तो इसलिए हम लोगों ने न जाने कितना इसको किया है, तो ये एकदम से नहीं चला जाएगा। कहीं मैं किसी लेक्चर में सुन रहा था कि लगभग 12 साल तो आदमी को स्टेबल होने में लगते हैं भक्ति में। 12-13 साल तक वो भक्ति करता है तो वो स्टेबलाइज होने लगता है उसके बाद। और फिर अट्रैक्शन, अटैचमेंट होना तो बहुत दूर की बात है। फिर अट्रैक्शन होना चाहिए हमें कृष्ण के प्रति। अट्रैक्शन समझते हैं क्या होता है? जैसे कि हम लोग कई बार ट्रेन में जाते हैं, हम बैठे हैं, अचानक से कुछ सुगंध आती है। एक बाल्टी में समोसा गया था, हम कहते भैया 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 भैया। आप लोग नहीं कहते होगे, लेकिन हाँ, अरे रुको 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 रुको, तो देता है। उनकी वो टैक्टिक्स होती है, वो ऐसा सुगंध फैलाते हुए जाना। नहीं तो चलो ऐसा नहीं। आप, हमारे भक्तों के बीच में क्या होता है, किसी ने अपना टिफिन खोला, माता जी माता जी माता जी। तो ये है ना, क्यों ये, इसको कहते हैं अट्रैक्शन। कैसी अट्रैक्शन है उस चीज के प्रति। अगर कोई कहीं पर भक्त, 2 लोग कोने में बैठ के कृष्ण कथा कर रहे हैं, हमारे कान में जाएगी, तो हाँ ठीक है, कोई नहीं, मेरे को बहुत काम है अभी, है ना। तो वो अट्रैक्शन वाली भगवान के लिए नहीं है कि इधर से कोई भगवान की बात बोलता है, अरे 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 रुको रुको, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या बोला तुमने, जरा दोबारा से बोलो, क्या कथा सुनाई आपने। अट्रैक्शन का मतलब समझ में आया। तो खाने के प्रति हमारी एक एग्जाम्पल है, इस तरह की अट्रैक्शन है। इसको कहते हैं अट्रैक्शन। अट्रैक्शन से क्या फायदा होता है? अट्रैक्शन से आदमी उस चीज के पीछे फॉलो करता है, स्टार्ट्स फॉलोइंग। और जब फॉलो करता रहता है तो उसको अटैचमेंट हो जाती है। अट्रैक्शन कैन बी टेम्परेरी, अभी आई और थोड़ी देर में समाप्त हो गई।
भौतिक अट्रैक्शन इज टेम्पररी अट्रैक्शन, जिसमें व्यक्ति भोग त्याग भोग त्याग भोग त्याग किसी चीज के प्रति अट्रैक्ट होता है और फिर उसको त्याग देता है। लेकिन ये अट्रैक्शन अगर हम इसको गाढ़ा करें, फोकस हो गए कि हमें इस अट्रैक्शन को डेवलप करना है ताकि ये अटैचमेंट में बदल जाए। जब अटैचमेंट हो जाती है तब फिर वो अटैचमेंट है, फिर वो हमेशा ही रहती है, उसका ध्यान हमेशा रहता है। तो ऐसी अट्रैक्शन कृष्ण के लिए होनी चाहिए, और इस अट्रैक्शन के लिए हमें ग्रेटिट्यूड, उनके बारे में सुनना, बहुत कुछ, ये सब चीजें हम कर सकते हैं। जब हम ऐसा कृष्ण के लिए सोचते हैं, वी फील ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, जो भी हमें मिला, जो भी हमने प्राप्त किया संसार में, हर चीज को देखकर, संसार को, अद्भुत संसार को देखकर, हमारे जीवन में आने वाले भक्तों को देखकर, गुरु को देखकर, तो हम बड़ा ग्रेटफुल फील करते हैं। और ग्रेटफुलनेस धीरे धीरे अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन से अटैचमेंट, तो वो स्वाभाविक हो जाता है। तब जाके ये सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, जो बता रहे हैं कि भौतिक जगत से मुक्ति की लालसा और बहुत सारी भोग की इच्छा, क्योंकि अभी अट्रैक्शन एंड अटैचमेंट माया में है, सांसारिक चीजों में है, इसलिए उनकी तरफ हम नेचुरली चले जाते हैं, हमें खींचना पड़ता है वहां से। तो ये बता रहे कि ऐसी अवांछित लताएं कि किस्में जो है असंख्य हैं। निषिद्धाचार कूटी नाटी जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठादि यत उपशाखागण। भक्ति लता के साथ बढ़ने वाली कुछ अवांछित लताएं भी हैं। सिद्धि प्राप्त करने के प्रयास में लगे लोगों के लिए निषिद्ध आचरण, कूटनीति, जीव हिंसा, सांसारिक लाभ, संसारी पूजा प्रतिष्ठा, ये सब अवांछित लताएं हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको ऑब्जर्व करें। एक पौधे को उगाया जाता है, आप लोगों ने जिसने भी गार्डनिंग करी होगी वो जानता होगा इस बात को, कि जस्ट गमले में पौधा उगा देना इनफ नहीं। हम नर्सरी से पौधा लाते हैं, गमले में डाल देते हैं, ओके डन, इसको पानी दे देंगे बीच बीच में, इससे भी काम नहीं बनता। आप जानते हैं ना, केवल पानी से काम नहीं बनता है, उसकी गुड़ाई करना बीच बीच में, उसमें कई सारे पौधे उग जाते हैं। कई बार टहनियां इधर उधर बिखरने लगती हैं, उन टहनियों की कई बार, हालांकि हम तुलसी जी में तो नहीं करते हैं, लेकिन बाकी टहनियों को तराशना ताकि वो ठीक से बढ़े। गार्डनिंग इज अ वेरी टफ थिंग। इवन तुलसी में तो और ज्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हम कोई दवाई नहीं डालते, कुछ नहीं डालते। तो अगेन उसकी गुड़ाई करना, पत्तों को धोना इत्यादि, ऐसे कई काम करने पड़ते हैं, केवल उगा देने से काम नहीं चलता। इसी प्रकार से केवल श्रवण कीर्तन से काम नहीं चलेगा। हमने श्रवण कर लिया, कीर्तन कर लिया, जब तक हम ये क्लोज ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं, मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं कि कोई खरपतवार तो नहीं उग रही है, कोई गलत तरह के विचार तो दिमाग में नहीं आ रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? इसकी जिम्मेदारी अब गुरु पे नहीं डाल सकते हम लोग। हाँ, क्यों? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी तो मेरी है। क्योंकि मैं हर चीज बता थोड़ी रहा हूँ। सच में हम कहाँ तक बताएंगे? कितने विचार, सारे विचार बता देंगे जो दिमाग में चल रहे हैं, है ना? बड़ा मुश्किल है। ओनली मेजर चीजें जो हमें बहुत ज्यादा तंग कर रही हैं, वहाँ बाकी चीजों से हम खुद लड़ रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और फिर खुद ही एक्शन ले रहे होते हैं। अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम। ऐसी चीजों को हम त्याग देते हैं, ऐसे लोगों से मिलना बंद कर देते हैं। वी हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन, स्ट्रॉन्ग एक्शन। इसके लिए ये जो ग्रंथि है काटना पड़ेगा, कुछ मित्रताएं छोड़नी पड़ेंगी, तोड़नी पड़ेंगी। क्या दिक्कत है आपको तोड़ने में? ऐसी मित्रताएं तोड़नी पड़ेंगी जिनकी वजह से ये चीजें दिमाग में पनपती हैं। आप सब सोच सकते हैं, हम सब सोच सकते हैं, जब भी आपके दिमाग में कुछ गलत चीज आ रही है ना, तो सोचिए कि इसका सोर्स कहाँ से आया। क्या मैंने आज किसी के साथ ऐसी कुछ बात करी थी जिसकी वजह से ये सोर्स आया? क्या मैंने ऐसा कुछ देखा था जिसकी वजह से ये सोर्स आया? हम लोग कई बार हमारे बच्चों को फोर्स करते हैं कि वो इंटरनेट ना देखें, उनके सिस्टम में हम कई सारी सिक्योरिटी लगाते हैं, बट जिसने करना है वो कर ही लेगा, इसलिए उसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। वो सोचे इस बात को कि जो चीज मना है वो हम क्यों करते हैं, क्यों अपने विचारों को दूषित करते हैं। हर आदमी की अपनी जिम्मेदारी तो उसको लेनी पड़ेगी। कंटिन्यूअस 24 आवर मॉनिटरिंग किसी चीज में पॉसिबल नहीं है। हम मॉनिटरिंग हम खुद की कर सकते हैं 24 आवर, एक एक क्षण में हम अपनी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट हैं, हम अलग हैं, और मन अलग है, आत्मा अलग है। सो वाई वी आर अटैच टू दिस माइंड एंड बॉडी। हम कहते हैं अपने से आदमी अटैच होता है, ठीक है, बट माइंड और बॉडी तो मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, तो वाई टू बी अटैच्ड? क्यों नहीं हम इसको पनिश कर सकते अपने मन को? तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि बहुत सारी अवांछित लताएं जिसकी मॉनिटरिंग करना आवश्यक है। जो लोग पूर्ण बनने के लिए वास्तव में प्रयत्नशील है, उनके लिए निश्चित आचार संहिता होती है। आचार संहिता मतलब डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये आप नहीं कर सकते, ये आप कर सकते हैं। जब कई बार आचार संहिता लागू होती है तो लोग कहते हैं ये तो घुटन हो गई, बांध दिया गया। हाँ, कई बार जब जानवर को बांधा जाता है तो वो बड़ा छटपटाता है,
हाँ, क्योंकि वो ऐसे ही रहना चाहता है फ्रीडम में। तो आचार संहिता होती है, जो आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए आचार संहिता है। जो फ्री रहना चाहता है वो वास्तव में जानवर है। जानवर कभी बंधना नहीं चाहता किसी चीज से। ये कारण है। हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अपने अनुयायियों को परामर्श देते हैं कि वो मांसाहार, जुआ, अवैध संबंध, नशा ना करें। जो इन कार्यों में लगे रहते हैं वो कभी पूर्ण बन ही नहीं सकते हैं। हाँ, अतः ये नियम उन लोगों के लिए है जो पूर्ण बनना चाहते हैं, भगवत धाम को लौटना चाहते हैं। ये नियम बड़े आवश्यक हैं। हम कहते हैं बाउंड टू बी फ्री, बाउंड टू बी फ्री। हम बंधते हैं किस लिए? फ्री होने के लिए। जैसे हम ट्रैफिक के नियमों में बंधते हैं ताकि हम पूरे नगर में बेरोक टोक गाड़ी चला सके। अगर हम ट्रैफिक के नियमों को तोड़ते हैं, नहीं बंधते हैं, तो हम फंस जाते हैं, हमारा लाइसेंस जब्त हो जाता है, हमारा चालान हो जाता है। इसलिए अगर फ्रीडम से घूमना है तो नियमों का पालन अनिवार्य है। फ्री होने के लिए, कितनी अजीब सी बात है, हमें फ्री होने के लिए बंधना पड़ता है कि नहीं? तो इस प्रकार से नियमों के अंदर हम रहेंगे तो सरकार आपको कुछ नहीं कहेगी। नियमों के अंदर रहते हुए आप सरकारी, अगर मनुष्य के नियमों की बात करें, जब तक आप मनुष्य के नियमों का पालन कर रहे हैं, संविधान, इंडियन पीनल कोड या जो भी स्टेट है, जो भी कंट्री है, उसके लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तब तक सरकार कहती है जो मर्जी करो। रेस्टोरेंट में खाओ, सरकार कहती है खाओ, किसने मना किया है? मांस खाना है, सरकार कहती है खाओ, तो आप पकड़े नहीं जाओगे, जहां तक भौतिक नियमों की बात है कि नहीं? तो नियमों से तो पालन करना ही पड़ेगा। जैसे आप कहोगे हाँ थोड़ा ड्रग्स का भी टेस्ट लिया जाए, तो सरकार की नहीं नहीं, अब ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ड्रग्स तो नहीं लेने देंगे तुमको। इस प्रकार से तो जब तक नियमों के अंदर कर रहे हो तो इंद्रिय तृप्ति कर पाते। उसी तरह से यही तो बताया जा रहा है कि भगवान के नियमों का पालन करो, वो और ज्यादा ऊपर के हैं, उनको जानो और उसके अनुसार जियो, तो आप फ्री रह सकते हो। बिल्कुल। हाँ, आप प्रसाद पा सकते हो कि नहीं? अच्छे से पा सकते हो। फिर धीरे धीरे व्यक्ति की चेतना जैसे जैसे डेवलप होती है, तब उसके अंदर पहले तो नियमों का पालन करता है वो जबरदस्ती, फिर उसका मन ही हट जाता है उन चीजों से। वो कहता है कि जिस चीज में कृष्ण की प्रसन्नता है वही करूंगा, बाकी चीजें नहीं करूंगा। तो इसमें थोड़ा समय लगता है। तो ये नियम उनके लिए हैं जो पूर्ण बनना चाहते हैं, भगवत धाम लौटना चाहते हैं। कूटी नाटी या कूटनीति कभी भी आत्मा को तुष्ट नहीं कर सकती, ध्यान रखिए। कहानी घर घर की, सास बहू वगैरह, पूरे सीरियल ये वो, उसमें जो कूटनीति देख के आनंद आता था शायद आप लोगों को, अब तो नहीं करते होंगे। संसार उसी आनंद को ले रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी कुछ सीरीज देख रहे हैं, वेब सीरीज, ये सीरीज वो सीरीज देख के आनंद ले रहे हैं। उसमें चारों तरफ क्या दिखा जाता है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और दूसरे बॉय एंड गर्ल अफेयर्स, कहीं रॉबरी, कहीं पर कुछ अहंकार, कूटनीति, चारों तरफ यही दिखाया जाता है। कैसे इसको छुपाया जाए, कैसे इस कुकर्म को छुपाया जाए, कैसे इसको छुपाया जाए। ये कभी आत्मा को तुष्टि नहीं दे सकती, ऐसा बता रहे हैं शास्त्र। या शरीर या मन को भी तुष्टि नहीं कर दे सकती, बताइए। हाँ, ये है समस्या। लेकिन हमें ऐसा लगता है क्योंकि वो जो टेम्परेरी सा इतना सा सुख मिलता है, हम इतने मूर्ख होते हैं कि वो इतने से सुख के चक्कर में चरित्र को गिरा देते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि मन तो संतुष्ट होगा ही नहीं, इवन ये शरीर कुछ भी संतुष्ट नहीं मिल पाएगा इससे, जो इस प्रकार से कूटनीति करता है। तो दुष्ट मन सदैव शंकित रहता है। अतः हमारे व्यवहार हमेशा सीधे साधे तथा वैदिक महाजनों द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? सीधा साधा। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी अगर किसी चीज में आ रही है तो उसको त्याग देना चाहिए। इतना ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हमें चीजें भगवान पे छोड़नी चाहिए। हम हर चीज को, हर दुश्मन को उड़ा नहीं पाएंगे। हाँ, हम हर चीज को छुपा नहीं पाएंगे। अगर इतना समझ में आ जाए तो आदमी छोड़ दे सब चीजें। ओके, भगवान करेंगे जो करना है, आई लीव ऑन कृष्णा, आई डू माई बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। तो आप कूटनीति हम कब करते हैं? जब हम अपने हिसाब से चीजों को मरोड़ देना चाहते हैं या अपने दुश्मन को उड़ा देना चाहते हैं, तब हम बहुत कुछ सोचते हैं, या कुछ छुपा देना चाहते हैं, तब हम बहुत कुछ सोचना पड़ता है। उससे मन बुद्धि सब अशांत रहता है, दूषित हो जाता है। इसलिए हमारा व्यवहार सीधा होना चाहिए, सीधा साधा, और वैदिक महाजनों द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। यदि हम कूटनीति द्वारा द्वैत भाव से लोगों के साथ आचरण करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा आती है। द्वैत भाव से लोगों के साथ आचरण करते हैं, यानी कि हम दिखाते हैं हम कुछ और है, हम होते हैं कुछ और, हमारे दिमाग में कुछ और चलता है, हमारे मुंह में कुछ और आता है, हम करते कुछ और है। एक साधु सीधा मतलब यही है कि जैसा सोचता है वही बोलता है, वही करता है।
ये कहते हैं कूटनीति से फ्री कैरेक्टर। जो जो सोचता है वही बोलता है, वही करता है। अब सोचिए हम कितनी बार ऐसी चीजें बोल जाते हैं, आप तो बड़े अच्छे हैं प्रभु जी, मन ही मन उस व्यक्ति से घृणा है, लेकिन बोल रहे हैं ऐसा, है ना। तो विचार अलग हो गए, बोली अलग हो गई, कर कुछ और रहे हैं, कर वहां जाके उसके बारे में किसी से बता रहे हैं समथिंग, मतलब सब कुछ डिसबैलेंस्ड है। तो ये विचार, ये मॉनिटरिंग कौन कर सकता है बताइए। मुझे लगता है केवल हम खुद ही कर सकते हैं अपने लिए। कभी कभी आप बहुत ही ग्रॉस मिस्टेक करेंगे इसमें तो पकड़े जाएंगे, नहीं तो ये मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, हम ही करेंगे ना। कि नहीं मैं सोच तो कुछ और रहा हूँ, बोल कुछ और रहा हूँ, मैं ग्लोरीफाई तो कर रहा हूँ इस व्यक्ति को, क्योंकि लोग कहेंगे सबने ग्लोरीफाई कर दिया, तुमने क्यों नहीं किया। लेकिन मेरे मन में कुछ और चल रहा है, ग्लोरीफाई कर रहा हूँ, मन में कुछ और चल रहा है। इसका मतलब मैं क्यों नहीं अपने विचारों को रोक रहा, क्यों नहीं उसको पॉजिटिव कर रहा हूँ। और फिर कर कुछ और रहा हूँ। तो इस प्रकार से कहते हैं कूटनाटी, कूटनीति। तो ये द्वैत आचरण होता था हमारा, द्वैत, डुअल करेक्टर। तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा आती है। जीव हिंसन शब्द का अर्थ है पशुवध करना या अन्य जीवों से ईर्ष्या करना। निरीह पशुओं का वध निसंदेह उन पशुओं से ईर्ष्या के कारण किया जाता है। यह मनुष्य शरीर कृष्ण भावना को समझने के लिए है, परम ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करने के लिए है। इस मनुष्य रूप में परम ब्रह्म को समझने का अवसर हर एक को मिलता है। ऐसा नहीं कि अवसर नहीं मिल रहा है, हमें ये मौका नहीं मिला प्रभु जी, ऐसा नहीं है, हमने उतनी जिज्ञासा, इतनी इच्छा नहीं करी। तो ये हमें भी मिलता, हमें भी भगवान गुरु प्रदान करते यदि हमारी जिज्ञासा, इच्छा प्रबल होती। मानव समाज के तथाकथित नेता मानव जीवन के असली उद्देश्य से अनजान है और इस कारण आर्थिक विकास में लगे। वास्तव में हमें आध्यात्मिक विकास में लगना चाहिए, लेकिन सारी योजनाएं आर्थिक विकास के लिए। ऐसा लगता है मनुष्य को कि यदि वो आर्थिक प्रगति कर लेगा तो मनुष्य संतुष्ट हो जाएगा। यदि ऐसा होता तो फिर ऐसा क्यों होता कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आर्थिक विकास के बाद हमारी हैप्पीनेस कम होती जा रही है। हाँ, है कि नहीं। अब कितने सारे सर्वे जब होते हैं तो उन सर्वों में यही निकलता है, सर्वेज में क्या, कि जितने भी अभी नॉट सो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा मिल रहा है। ऐसा पीछे बहुत साल पहले हमने सुना था, कहीं बांग्लादेश एक बार बहुत ऊपर आया था, नॉट बांग्लादेश, भूटान या समथिंग, कोई कंट्री ऐसी आई थी जहां पर लोग प्राय बड़े खुश मिले सर्वे में। सिंपल जीवन, सादा जीवन हमें खुशी देता है। आजकल का जीवन हमें आराम देता है, आराम, कन्वीनियंस देता है, लेकिन हमें सुख, सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता है। तो इसलिए हम लोग अनजान है कि जीवन का पर्पस क्या है, और इस अनजानता के कारण हम लोग आर्थिक विकास में लगे हैं। यह पद भ्रष्ट करने वाला है, प्रभुपाद करें। हर राज्य तथा हर समाज आहार, निद्रा, संरक्षण, मैथुन के साधनों में सुधार लाने पर तुला है। जैसा हमने डिस्कस किया कि ये हमें मॉडर्न सिविलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें कन्वीनियंसेस दिए जा रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। किंतु ये मानव जीवन इन चार पार्श्विक सिद्धांतों के लिए नहीं। और आपको एक बार हमने आपको समझाया था बड़ा डिटेल में कि जब मैनेजमेंट मोटिवेशनल थ्योरीज होती हैं, उसमें मोटिवेशनल थ्योरीज में डेवलपमेंट होती गई। हाँ, पहले लोगों को लगा कि मोटिवेट करने के लिए बढ़िया सुख सुविधाएं दी जाए, जैसे कि उसको कैंटीन फैसिलिटी दी जाए, लोग मोटिवेट होंगे काम करने के लिए। उसको चाय वेंडिंग, टी वेंडिंग मशीन दी जाए कंपनी के अंदर ही, जब चाहे तो दबाया चाय कॉफी पी ली जाए। उसको कैब फैसिलिटी दी जाए। तो एकदम से जब ये सब फैसिलिटी दी गई तो लोग मोटिवेटेड हुए, ऐसा लगा कि बढ़िया काम हो रहा है। लेकिन 2-4 महीने के बाद फिर वही समस्या आ गई। क्योंकि कन्वीनियंस आपको मोटिवेट नहीं करती है, कन्वीनियंस तो आप धीरे धीरे अधिकार मान लेते हैं। व्हाट इज अ रियल एक्साइटमेंट इज नॉट दिस। तब धीरे धीरे उन्होंने समझा कि जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनलार्जमेंट कॉन्सेप्ट आए, कैसे जॉब को एनरिच किया जाए कि व्यक्ति को करने में आनंद आए। ये भौतिक एग्जाम्पल है, ध्यान रखिए। सो अल्टीमेटली इवन हमारी मोटिवेशनल थ्योरी ने भी समझा कि ये कन्वीनियंस आदमी को काम करने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकती। उसी तरीके से ये कन्वीनियंस हम लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकती है जिंदगी जीने के लिए। हमें एक्साइटेड कैसे कर सकती है। ये एक्साइटमेंट केवल कृष्ण भक्त में ही आ सकती है, कृष्ण भक्ति में आ सकती है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, ये जब हम सुनते हैं भाव चैतन्य चरितामृत कई बार, ये कन्वीनियंस नहीं, कन्वीनियंस तो हमें लगता है ये तो पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसा होना ही चाहिए। जब मैं टॉयलेट में जाऊंगा तो नल खोलूंगा तो पानी आएगा, क्या आपको एक्साइट करता है?
ये गांव वाले को एक्साइट कर सकता है जो कि 1 किलोमीटर दूर पानी लेने जाता है। क्या शहर वाले को बाथरूम में घुसे, नल खोला, कभी आपने सोचा है कितनी बड़ी कन्वीनियंस है ये? आज से 100 साल पहले से कंपेयर करें तो कितनी बड़ी कन्वीनियंस है ये। लालटेन जलाना, उसमें मिट्टी का तेल डालना, बत्ती निकालना, हमने तो ये काम किया है बचपन में। उसमें आग लगाना, वो मेंटल होता था एक, वो झड़ जाता था हल्का सा हिल जाए तो, फिर दूसरा लगाओ। कितना मुश्किल हो, गर्मी में ऐसा लगता था खा ही जाएगा हमको ये, उसकी गर्मी इतनी निकलती थी। अब क्या है, आप बटन दबाते हो, इन्वर्टर, जनरेटर, पता नहीं क्या क्या चीज आ गई। बट क्या आपको ये एक्साइट करती है एनी मोर? नो एक्साइटमेंट ना। इट्स, ये तो चाहिए ही, ये तो मिलेगा ही। तो ये समझने की बात है कि जीवन में वास्तविकता में सुख चाहिए, जो हम असली सुख है वो इन भौतिक चीजों में नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा ये मांसाहार में नहीं है, छोड़ दो इसको। ये अवैध संबंध में नहीं है, छोड़ दो इसको। ये जुआ, पैसा कमाना, इसमें नहीं है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन में नहीं है, क्योंकि ये थोड़े दिन में हमें पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। रियल एक्साइटमेंट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि कृष्ण जो है वहां पर जो है आनंद हमेशा बढ़ता रहता है, सामने सुना, बढ़ता ही रहता है। तो इसलिए ये पद भ्रष्ट करने वाला है। हर व्यक्ति इसी काम में लगा, इन चारों चीजों में। आहार, निद्रा, स्वरक्षण, मैथुन तो पशु जगत की समस्या है, जिनका हल पशुओं के बिना बिना किसी कठिनाई के कर लिया है पशुओं ने। तो फिर मानव समाज इन समस्याओं को हल करने में इतना व्यस्त क्यों है? कठिनाई ये है कि लोग इसे सादे दर्शन को इस सीधे साधे दर्शन को समझने के लिए प्रशिक्षित नहीं। वे सोचते हैं कि सभ्यता के विकास का अर्थ है अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति। जीडीपी कितनी बढ़ रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना बढ़ रहा है, कंजम्पशन कितनी बढ़ रही है। वो कहते हैं कंजम्पशन का इंडेक्स की 10% से बढ़ रहा है, कहते हैं वाह, इकोनॉमी इज गोइंग वेरी गुड। यानी कि जितना हम कंज्यूम कर पा रहे हैं, दैट मीन्स एवरीबडी इज हैप्पी, इज सेटिस्फाइड, ऐसा सोच रहा था। जितना हम ज्यादा खा रहे हैं, पिछले साल हमने 1 क्विंटल गेहूं खाया, इस साल हमने 2 क्विंटल गेहूं खाया, वेरी गुड। इसका मतलब पिछले साल आपने आधा क्विंटल मल त्यागा, इस साल आपने 1.25 क्विंटल मल त्यागा। ये भी तो हुआ। अल्टीमेटली यही पे कन्वर्ट हो रहा है ना, इसी चीज में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसलिए ये हैप्पीनेस कैसे, इसको कैसे हम कह सकते हैं? कंजम्पशन ज्यादा तो मतलब एंजॉयमेंट ज्यादा, कपड़ों की क्वांटिटी ज्यादा तो मतलब एंजॉयमेंट ज्यादा, अलमारियां ज्यादा तो एंजॉयमेंट ज्यादा। ऐसे कैसे हो सकता? ऐसा होता तो सभी सुखी होते आज की डेट में, बड़े एक्साइटेड होते। तो इसलिए ये जो मॉडर्न के संसार में ये लोग हैं, ये इस दर्शन को समझने के लिए प्रशिक्षित ही नहीं करे गए। कभी ये बात उन्हें बोली ही नहीं गई आज तक। कई बार कोई बात हमारे दिमाग में आती नहीं है। मैं कल एक पुस्तक पढ़ा था, सॉल्टेड बैठ के कुछ पढ़ना, थोड़ा सा मैंने पढ़ा था। उसमें एक पादरी से साको गाको इन्होंने पूछा, अच्छा ये बताइए कि ये मांसाहार क्यों करते हैं हम? उन्होंने कहा तो मांसाहार क्यों करते हैं, ये कहाँ लिखा है बाइबल में? तो उन्होंने कहा जी बाइबल में तो मनुष्य को नहीं मारना है, ऐसा लिखा है, पादरी ने कहा। उन्होंने कई सारे लॉजिक दिए, उन्होंने कहा देखिए ऐसा तो नहीं है, जिस आधार पे आप मनुष्य को नहीं मार रहे हैं उसी आधार पे आपको जानवरों को भी नहीं मारना चाहिए। और पादरी के पास कोई क्वेश्चन नहीं था, वो कह रहा ऐसा क्वेश्चन किसी ने मुझे पूछा ही नहीं आज तक, तो मेरे दिमाग में नहीं आई ऐसी कभी बात। मतलब इज अ फादर, ऐसा चैलेंज उसको किसी ने कभी दिया ही नहीं था। तो सोचने में लग गए, उन्होंने कहा मेरे पास कोई आंसर नहीं है सर। हाँ, तो उनको आंसर नहीं मिला और इन्होंने ही आगे इतनी बड़ी क्रांति करी भक्ति में, जो हमने सुना। तो क्या होता है कि कई बार कुछ विचार हमारे दिमाग में डाले ही नहीं जाते हैं बचपन से, इसलिए हमारा दिमाग उस तरफ को सोचता ही नहीं है। लेकिन ये जो प्रशिक्षण है, हम जो सुन रहे हैं, ये विचार हमारे दिमाग में बचपन से आने लगते हैं जब हम सुनते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए दिमाग सही रहता है। लेकिन आजकल ऐसी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। ट्रेनिंग है हाउ टू एंजॉय। कैसे वो कितने एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं आप जानते हैं, होंगे ही, हर चीज में एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो मीट ईटिंग पे भी कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। वो कौन सा केएफसी, केएफसी का चिकन बड़ा फेमस है, आप जानते हैं। उसने ऐसी रिसर्च करी, उसने चिकन को पता नहीं कैसे प्रोसेस किया, बड़ा डिफरेंट बना दिया, तो बड़ी अट्रैक्शन हो गई। कितनी रिसर्च हो रही है सोचिए। कैसे, जैसे एक तो है मुर्गा ला के डाल दिया लाल लाल सा, उससे उन्हें ये सोफेस्टिकेट ही नहीं लग रहा है। इसे तो पता भी चल रहा है, देखिए टांग के नीचे खून लगा हुआ है, दिख रहा है। कई लोगों का मन हट सकता है मीट खाने से। क्यों ना ऐसा प्रोसेस किया जाए कि जस्ट ऐसे लगे जैसे बर्गर है वैसे चिकन है, जैसे टोमेटो सूप है वैसे चिकन सूप है। व्हाट इज द डिफरेंस? कहाँ है इसमें बताइए? कौन सी हत्या है? कोई रो रहा है, कोई मर रहा है? एक पैकेट में टमाटर का सूप है, एक पैकेट में चिकन का सूप है। तो आदमी को लगता है हाँ सेम ही तो है, क्या है।
अब हमारे जो छोटे बच्चे जिनको ये कभी नहीं सिखाया गया हमारा, तो बचपन से जब स्टोर में जाएंगे तो ऐसे उठा लेंगे, इधर से उठाएंगे चिकन सूप, इधर से उठाएंगे टोमेटो सूप, बना लेंगे। उसमें कहाँ पे कोई मर रहा है, कुछ हो रहा है। इतना रिसर्च कर दी गई चीजों पे, इतनी प्रोसेसिंग हो गई कि आदमी का दिमाग अब जाता ही नहीं उस तरफ, सोचने पे मजबूर ही नहीं करा जा रहा उसको। एक तो इतना बिजी कर दिया उसको जीवन में, कमाने के चक्कर में, खेलने कूदने में, एंजॉय करने में, कि उसको कभी इंट्रोस्पेक्ट करने को मौका ही नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए बता रहे हैं प्रभुपाद कि कठिनाई ये है कि लोग इस सीधे साधे दर्शन को समझने के लिए प्रशिक्षित नहीं है। वे सोचते हैं कि सभ्यता के विकास का अर्थ है अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति। ऐसे कई धार्मिक प्रचारक हैं जिन्हें इसका पता नहीं है कि जीवन की आखिरी समस्याओं का किस तरह समाधान किया जाए, और वे भी लोगों को इंद्रिय तृप्ति के रूप में ही शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। और क्या, जब किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है तो दम मारो दम और मिट जाए गम। आगे की लाइन एप्लीकेबल नहीं है जो बना दी गई। यह भी जीव हिंसा ही है। क्या है जीव हिंसा? प्रभुपाद कह रहे हैं इंद्रिय तृप्ति की शिक्षा देना जीव हिंसा है। यदि आप अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि बेटा मजे कर, जिंदगी मजे के लिए है, तो आप हिंसा कर रहे हैं, अपने ही बच्चों के हत्यारे हैं, अपने ही बच्चों के। यदि आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि बेटा खूब पढ़ लिख ताकि बड़ा नवाब बन और फिर खुद भी विदेश में जा और हमें भी विदेश में ले जा, बेटा मैं तो नहीं जा पाया, मैंने पेट काट काट के तेरे को पढ़ाया इसलिए कि तू मुझे एक दिन विदेश ले जाएगा, तो तेरे को माँ का दूध का कर्ज निभाना पड़ेगा, तुझे मुझे अमेरिका घुमाना पड़ेगा। बच्चा भी कहता है यस माँ, तुमने मेरे लिए अपना जीवन लगा दिया, तुमने सिलाई कर करके मुझे पढ़ाया, अब मैं नोटों को सिल सिल के तुम्हें यूएस लेके जाऊंगा। तो ये जो है हिंसा है, दिस इज हिंसा। बता रहे हैं यहाँ पर कि वे लोग भी, जो लोग इंद्रिय तृप्ति के रूप में शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, ये जीव हिंसा है, प्रभुपाद कह रहे हैं। धर्म के प्रचारक असली ज्ञान न देकर जनता को भ्रमित करते हैं। जहां तक भौतिक लाभों का संबंध है, हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि मृत्यु के समय सारे लाभों से हाथ धोना होगा। दुर्भाग्यवश लोग ये नहीं जानते कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। अतः संसारी लोग भौतिक धन संग्रह करने में जुटे रहकर समय बर्बाद करते हैं, जिसे मृत्यु के समय छोड़ जाना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा, क्या हम भी ऐसे ही समय बर्बाद कर रहे हैं? क्या हमारी भी घंटी कभी भी बज सकती है अचानक से और हमारी सारी योजनाओं पे पानी फिर सकता है? तो कब तक, आखिर आदमी कब तक भागेगा? जैसे वो हम कहानी सुनते हैं वंडरफुल स्टोरी, उसकी एक वीडियो मैंने बचपन में देखी थी और मेरे दिमाग में बड़ी इम्प्रेशन डाला था इस वीडियो ने। एक सीरियल में मैंने वो वीडियो देखी थी कि एक, वही आपको कई बार मैंने बताया कि एक आदमी को बोला गया कि सूर्यास्त तक तुम जितना भाग लोगे और वापस आ जाओगे, सब जमीन तुम्हारी है। उसकी पिक्चराइजेशन बहुत ही बढ़िया थी। उसमें आदमी की ग्रीड को दिखाया था, कैसे वो भागता रहता है, गिरता है, हाँफता है, लेकिन वो सोचता है बस वो वाली जमीन बहुत अच्छी है। वो बीच में नदी आ गई, तालाब आ गया, ये जमीन भी बहुत अच्छी है, भागता रहता है, भागता रहता है, और सूर्य ऑलमोस्ट गिरने लगता है, तब उसको समझ में आता है मुझे वापस जाना था, और फिर वो वापस भागता है और भागता 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 मर जाता है जमीन पे। और ये दिखाते हैं कि तेरे को जमीन तो केवल 2 गज जमीन चाहिए थी, जिसमें तेरे को दफना दिया गया, जला दिया गया। तो इस प्रकार से हम कब तक भागेंगे, ये यहाँ पर प्रभुपाद में बोल रहे हैं। ऐसे लाभ का कोई शाश्वत मूल्य नहीं होता। इसी तरह संसारी लोगों द्वारा पूजित होना भी व्यर्थ है, क्योंकि मृत्यु के बाद मनुष्य को दूसरा शरीर ग्रहण करना होता है। भौतिक पूजा तथा उपाधियां ऐसे अलंकरण हैं जिन्हें अगले शरीर तक नहीं ले जाया जा सकता। जो भी हमने कमाया है, हमारी एजुकेशन, हमारा नाम, शोहरत, बिजनेस, ये अगले शरीर में नहीं ले जा सकता, अगले जीवन में सब भूल जाना पड़ता है। इस श्लोक में इन अवरोधों को अवांछित लताओं के रूप में वर्णित किया गया है। अवांछित लताएं, हमारे अंदर भोग की इच्छा, पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ की इच्छा, ये लताएं असली लता, भक्ति लता, उसको अवरोध करती हैं। आप जानते हैं ना, जिसने गार्डनिंग करी, अगेन आप अगर खरपतवार को, वीड्स को उगने देंगे तो क्या होगा? वो खाना तो सारा वो खा लेंगे, तो हमारी जो मेन लता है वो कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए हमने एक बार, मैंने एक प्रश्न पूछा था अपने हमारे सीनियर भक्तों से कि प्रभु जी, तुलसी के गमले में कई बार बहुत सारे पौधे उग जाते हैं, वो पौधे उखाड़ना भी तो हत्या हो गई ना, उसको उखाड़ना चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल उखाड़ना चाहिए। ये दया जो है, ये सही दया नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि वो आपके तुलसी के प्लांट के लिए ठीक नहीं है। इसलिए ये उसको उखाड़, तो ऐसा कुछ चीजें अलाउ करी, इसलिए बोला ना, नियमों के अंदर आप यदि
काम करेंगे, वरना तो पाप तो हर चीज में है, सांस लेने में भी पाप है। हाँ, आप मुंह में कपड़ा लगा लेंगे तो फिर पानी भी तो पियेंगे ना, तो पानी में भी तो बहुत कुछ जाएगा अंदर, है ना, वो भी पाप हो गया। तो इस प्रकार से जैसा अलाव हमें समझना पड़ेगा कि कृष्ण भावना मृत में रहते हुए भगवान की सेवा के लिए किसी वस्तु को लगाओगे, पेड़ भी काटोगे ना, पेड़ काट के अगर आप ऑल्टर बना रहे हो, तो उसमें पाप कैसे हो सकता है? तो ये सारी बात समझनी पड़ेगी। ओके। अतएव इन अवांछित वस्तुओं से बचने का सावधानी से प्रयास करना चाहिए। कभी कभी जब ये अवांछित लताएं भक्ति लता से लिपटी होती हैं तो बिल्कुल भक्ति लता जैसी दिखती है। मेरे घर में भी बहुत बढ़िया ऑल्टर होना चाहिए, क्योंकि उसके मतलब सबके घर में है, भगवान का ही तो ऑल्टर है, भगवान के लिए ही तो कर रही हूँ। कहते मेरे पास पैसे नहीं है, आप समझो ना, हाथ टाइट है। वो तो हाथ टाइट है, प्रभु जी कहते हैं सब कुछ भगवान के लिए। लगा दो सब कुछ भगवान के लिए। तो लोन क्यों नहीं ले लेते? अच्छा, लोन ले लेते हैं। हाँ, घर बनाएंगे, बड़ा घर बनाएंगे तो भक्ति तो आएंगे उसमें। मैं कौन सा अपने लिए कह रही हूँ, घर बड़ा बनेगा तो भक्तों का उत्सव होगा, इत्यादि होगा, तो ले लो। इस तरह से तो बेचारा लोन लेता है, उसके बाद उसको चुकाने में पूरा जीवन बिता देता है। रात को लेट आ रहा है, भक्ति नहीं कर पा रहा है, फिर बोले प्रभु जी बड़ी दिक्कत आ रही है, बड़े झगड़े हो रहे हैं। तो ये समझने की बात है। ये भक्ति लता जैसी प्रतीत होगी, ऐसा लगेगा नहीं कि ये इच्छा हमारी भौतिक इच्छा है, ऐसा लगेगा कि ये आध्यात्मिक इच्छा है, उसी आकार की तथा उसी जाति की, किंतु ऐसा होने पर वे उप शाखाएं कहलाती हैं। शुद्ध भक्त भक्ति लता तथा भौतिक लता में अंतर कर सकता है, अतः वह उनकी उनकी पहचान करने में और उन्हें एक दूसरे से अलग रखने में सदैव सतर्क रहता है। सेक जल पाया उप शाखा बाड़ी आया, स्तब्ध हैया मूल शाखा बाड़ी ते न पाया। यदि भक्ति लता तथा अन्य लताओं में ठीक से भेद नहीं किया जाता तो जल सींचने की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो जाता है। क्योंकि भक्ति लता बढ़ नहीं पाती, जबकि अन्य लताएं हरी भरी हो जाती है। देखिए कितना चैतन्य महाप्रभु को कितना डिटेल में एक एक श्लोक से बता रहे हैं। इसी से पता चलता है कि ये महत्वपूर्ण विषय है वास्तव में। हम देखते हैं कि इस्कॉन के वरिष्ठ पद, जैसे हम सुनते हैं अक्सर गोपाल कृष्ण महाराज को, वो इसके बारे में हमेशा ही बोलते हैं अपने प्रवचनों में। ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि बाकी लताएं हरी भरी हो जाती हैं, यदि अपराध करते हुए कोई हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है तो अवांछित लताएं बढ़ जाएंगी। आपने सुना ना, पहले हम जब हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं और कुछ इच्छाएं करते हैं तो वो इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भक्ति में आने के बाद कैसे माइंड पे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जितना भी भक्ति का ताकत है वो इच्छाओं की पूर्ति में चला जाएगा। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे अपनी सेवा में लगाइए, यही मेरी इच्छा है, इसी इच्छा को पूरी कीजिए, और कोई अभिलाषिता मेरे हृदय में ना रहे। लेकिन जब करते हुए भी कई डिजायर्स दिमाग में घूमती रहती है, और फिर वो डिजायर पूरी हो जाएंगी 100%, ध्यान रखिए, और हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति सच ए वंडरफुल थिंग। कौन कहता है कि देवी देवताओं से इच्छाओं की पूर्ति होती है? हमारी तो सारी इच्छाएं पूरी हो रही है। लेकिन आप समझ नहीं रहे हम लोग कि हम अपने भक्ति के कमाए हुए धन को इस प्रकार वेस्ट कर रहे हैं इन भौतिक इच्छाओं के चक्कर में। तो जो हम जब कर रहे हैं उससे अवांछित लताएं बढ़ रही है बेसिकली। और जब एक डिजायर पूरी होती है तो फिर आदमी दूसरी डिजायर भी करता है। किसी को हरे कृष्ण मंत्र का दुरुपयोग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अवांछित लताओं का वर्णन किया है। वह कहते हैं कि यदि कोई अपराधों के परित्याग का प्रयास किए बिना श्रवण कीर्तन करता है तो वह इंद्र तृप्ति में आसक्त हो जाता है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपराधों का भी परित्याग करें। वह मायावादियों की तरह भौतिक बंधन से मुक्त भी होना चाहेगा, अथवा योग सिद्धियों से आकृष्ट होकर आश्चर्यजनक योग सिद्धियां प्राप्त करना चाहेगा। कोई कुछ मुझे बता रहा था कुछ समय पहले, आजकल मुझे आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट एक योगी हैं जो बड़े फेमस हो गए, बता रहे थे कि पहले ही इस्कॉन में रह चुके हैं, ब्रह्मचारी थे, पता नहीं कहाँ से इनके अंदर ये इच्छा आई फेमस होने की, और उन्होंने अब वो योगासन बता रहे हैं और फेमस हो गए हैं यूट्यूब वगैरह पे। वो हिस्ट्री में इस्कॉन के भक्त रह चुके ब्रह्मचारी। लेकिन ऐसा हो जाता है सिद्धि की कामना आ जाती है, आदमी इन चक्रों में पड़ जाता है, बड़ा फेमस भी हो जाता है। फेमस होना जीवन की सार्थकता नहीं, ध्यान रखिए, क्योंकि फेमस हो गए माना, ठीक है। अब जब मरेंगे और दोबारा पैदा होंगे तो वो तो फेम खत्म हो गया ना। वो फेम तो एक पर्टिकुलर भौतिक नाम का फेम था। हमारी सिद्धि वास्तव में भगवान के नाम जाने या उनको कृष्ण को प्रसन्न करने ज्यादा बेहतर होगा में है कि हम कैसे कृष्ण को पसंद करें, कैसे गुरु और भक्तों को पसंद कर पाए। ये हमारी
एक्चुअली में जीत होनी चाहिए, ना कि ये कि मैंने कितनी शोहरत प्राप्त करी। यदि वह अद्भुत भौतिक कार्यों में आसक्त होता है तो वह सिद्धि लोभी कहलाता है। उसे कूटनीति अथवा दुराचार के कारण कष्ट भोगना पड़ सकता है, या फिर वह स्त्रियों के साथ अवैध संबंध बना सकता है, क्योंकि स्टार ही बिकम्स अट्रैक्टिव, फेमस, तो आसानी से साधारण लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है, साधारण लोग उसमें फंस जाते हैं। या साधारण तो क्या कहेंगे, जो फंसता है उसके अंदर भी कुछ इच्छाएं होती है, तभी वो फंसता है वास्तव में। तो यहाँ बता रहे हैं कि कूटनीति से इन सबसे कष्ट ही भोगना पड़ेगा अंत में, या स्त्रियों के साथ अवैध संबंध बना सकता है। अन्य लोग भक्ति का दिखावा कर सकते हैं, जैसे कि प्राकृत सहजिए, अथवा वह किसी जाति या वंश के साथ जुड़कर आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने वर्चस्व का दावा करके अपने विचारों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इस तरह कुल रीति के बल पर वह छद्म गुरु बन सकता है, और वह चारों पापों काम करता है, अवैध संबंध करता है, नशा, जुआ, मांसाहार, या फिर वह वैष्णव को किसी संसारी जाति पाति का मानने लगता है। वह सोचता है हिंदू वैष्णव है, यूरोपीय वैष्णव है, यूरोपीय वैष्णव मंदिर में नहीं आ सकते। दूसरे शब्दों में वह वैष्णव को जन्म के आधार पर ब्राह्मण, वैष्णव, शूद्र, वैष्णव, मलेच्छ वैष्णव इत्यादि समझने लगता है। वह व्यवसाय के तौर पर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन या श्रीमद् भागवत का प्रवचन करने का प्रयास कर सकता है। व्यवसाय करने लगता है, हरे कृष्ण मंडली बना लेता है, मंडली का एक बार आने का 5100, इसमें करने का, इस पार्टी में करने का 10,000 एक, इस पार्टी में करने का 50,000 एक, ये भागवत कथा करने की 1 लाख रुपए, ये भागवत कथा करने की इतने रुपए। तो इस प्रकार से उसको व्यवसाय के रूप में अपना लेता है। ओके, ये अवैध उपायों से अपनी आर्थिक अवस्था को सुधारने का प्रयास करता है। हाँ, भक्ति करते करते धन बटोरने लगता है। वह स्वयं भौतिक सम्मान पाने के लिए किसी एकांत स्थान में जप करके सस्ता वैष्णव बनने या अभक्तों के साथ अपने दर्शन या आध्यात्मिक जीवन संबंधी समझौता करके भौतिक यश कमाने का क्या क्या बताया कि भौतिक सम्मान पाने के लिए किसी एकांत स्थान में जाएगा, दिखाएगा पहाड़ की चोटी पर मैं बैठा हूं, वहां से फोटो भेजेगा अपनी सेल्फी लेके, सारे फेसबुक पे लगा देगा, देखिए जी मैं तपस्या कर रहा हूँ यहाँ पे। एकांत में चला के उसने ये सब किया। उसके बाद क्या किया, सस्ता वैष्णव बनने, अभक्तों के साथ अपना दर्शन। तो ही इज डिबेटिंग नाउ, संसार में जा रहा है, कई वक्त कई लोगों से डिबेट कर रहा है, अपना ज्ञान को दिखा रहा है, देखिए मैं कैसे सबको हरा सकता हूँ। तो क्या कर रहा है वो अभक्तों के साथ अपने दर्शन या आध्यात्मिक जीवन संबंधी समझौता कर रहा है। समझौता मतलब हो गया क्या, नियमों के पालन में समझौता कर रहा है, चलता है। हाँ, अरे वहां पर ये वाले भक्त थे ना, ये वाले भक्त के, इस वाली जगह के भक्त तो ऐसा ऐसा करते हैं, यहीं पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा क्यों है, वो भी तो जाते हैं, वो भी तो घूमते हैं। ऐसा कई बार हमें भक्तों से कमेंट मिलते हैं कि वहां पर भी तो हो रहा है, देखिए वहां पर भी तो ये सब हो रहा है, वो सब लोग भी तो ऐसे जा रहे हैं, वो भी तो एंजॉय कर रहे हैं, यहीं पर इतनी रोक टोक क्यों है। रोक टोक यहाँ और वहां से नहीं है, इसका मतलब आप प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़िए ना, उसमें समझ में क्या नहीं आ रहा आपको, ये बताइए भाई। हाँ, अगर कोई जीवन प्रभुपाद की इन पुस्तकों के हिसाब से नहीं जी रहा है, तो क्या हम उसको रेफरेंस बना सकते हैं, रेफरेंस कि इस रेफरेंस देखिए वो भी कर रहा है, देखिए वो भी कर रहा है, देखिए वो महाराज के साथ कितना क्लोज है, लेकिन देखिए वो भी तो ऐसा करता है। हाँ, तो क्या, व्हाट इज द बेसिस, बेसिस इज शास्त्र ही आधार है, पुस्तक ही तो आधार है हमारा, और क्या है। जो इन शास्त्रों में लिखा है, अगर कोई ऐसा नहीं दे रहा है, वो कितना भी ऊपर क्यों ना पहुंच गया हो, हाउ डू यू नो कि वो कृष्ण को और गुरु को प्लीज कर रहा है। गुरु तो कई लोगों से मिलते हैं, गुरु तो कई पॉलिटिशियन से भी मिलते हैं। हाँ, तो हम समझेंगे गुरु पॉलिटिशियन से बड़े पर्सन है, हम पॉलिटिशियन बन जाए, क्योंकि गुरु जी हमें तो इतना टाइम नहीं देते जितना कि वो बड़े बड़े पॉलिटिशियन को देते हैं, होम मिनिस्ट्री के हेड को देते हैं, कंट्री के हेड को देते हैं। तो हम क्या, इसका मतलब ये बन जाए ताकि हमें उनका समय ज्यादा मिले। हाउ डू यू नो कि उनके हृदय में वो किससे प्रसन्न है। तो वो है शास्त्र का आधार, वो बनाना पड़ेगा, इसलिए समझौता नहीं कर सकते हम। यहाँ लिखा है कि वो आध्यात्मिक जीवन से समझौता करता है, भौतिक यश कमाने का इच्छुक, वंशानुक्रम से चली आ रही जाति प्रथा का समर्थक बन जाता है। ये सब निजी इंद्रिय तृप्ति की खामियां हैं। अबोध लोगों को धोखा देने मात्र के लिए वह उच्च आध्यात्मिक जीवन का स्वांग करता है और साधु महात्मा या धार्मिक व्यक्ति माना जाने लगता है। इसका अर्थ यही होता है कि वह तथाकथित भक्त इन सारी अवांछित लताओं का शिकार हो जाता है और भक्ति लता का बीज का विकास हो जाता है। यानी कि वो एक भक्त ही था, सही रास्ते पे था, लेकिन समहाउ वो अपने इन खरपतवार को निकाल नहीं पाया, ये अवांछित इच्छाओं को हटा नहीं पाया, पहचान नहीं पाया समय पर। तो उसमें क्या हो गया, पानी देने से बड़ी मजबूत हो गई, अब पेड़ बन चुका है, अब वो उखड़ नहीं रहा है। लता तो बीच में पतली दुबली सी रह गई है और वो पेड़ बन गए।
तो अगर समय आने पर नहीं उखाड़ा जाता तो आप जानते हैं ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है बाद में उखाड़ना। बाद में उसकी जड़ उखड़ती है जब, तो मेन पौधे की जड़ को भी उखाड़ देती है, ऐसा होता है कि नहीं? तो उसको तुरंत उखाड़ना पड़ेगा। जैसी हमारे अंदर ये इच्छाएं हैं, उसको पोषण मत कीजिए। इस्कॉन में जो इस्कॉन का सिस्टम है, समझिए वो इस हिसाब से बनाया गया है कि नए लोग भी अट्रैक्ट हो सके। इसलिए कई बार बहुत सारी अट्रैक्शन हम बनाते हैं अलग अलग रेस्टोरेंट में, या इस तरह से बड़े भव्य चीजें दिखती हैं। आप कभी ये नहीं सोचिए कि अच्छा इसका मतलब ये अलाउड है। अलाउड वो है जो प्रभुपाद ने लिखा है, बाकी सब प्रचार का मैकेनिज्म है, कैसे प्रचार के लिए लोगों को कनेक्ट किया जाए और फिर धीरे धीरे उन्हें शुद्ध किया जाए। अगर पुराने भक्त भी उसी चक्कर में पड़ गए, ये सोच ले कि देखिए हमारे मंदिर में ही तो हो रहा है, ये इतनी सारी दुकानें मंदिर के अंदर ही तो हैं हमारे, ना वृंदावन में, हर दुकान में क्यों ना शॉपिंग करी जाए, ये भी क्यों ना खाया जाए। वो क्या होता है, वो घूमता है ऐसे ऐसे जूस टाइप, क्यों ना इस दुकान से ये पी लिया जाए, या अंदर ही तो है मंदिर के, अब यहाँ से ये पेस्ट्री खा ली जाए, यहाँ पर एक पैटी खा ली जाए, यहाँ पर एक बर्गर खा लिया जाए। वृंदावन गए हैं या पार्टी करने गए हैं? हम्म, तो ये सब सोचने के विचार हैं कि कई चीजें हम प्रचार के लिए करते हैं, लेकिन पुराने भक्तों को सोचना चाहिए कैसे ही अवांछित इच्छाओं को हम और ना पानी डाल दें, जिससे हमारी भक्ति लता का बीज पनपने से रुक जाएगा। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितमृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज की जय।